Jai Guruji Sangaji, welcome you all on Morning Vibes with Guruji Devotee. Like, share, subscribe and follow the channel. Kindly press the bell icon for latest satsang information. तो चलिए संगय जी, जिसको लगता है कि उनकी ज़िंदगी दी हुई गुरुजी की देन है और गुरुजी की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो आइए आज का प्यारा सा सत्संग सुनेंगे जो कि एक आंटी जी का है। बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी। किसी कारणवश आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, तो जैसे गुरुजी की इच्छा, जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। लेकिन आप ये सत्संग अंत तक सुनिएगा। क्या पता सत्संग सुनते सुनते गुरुजी आपका भी वो बहुत बड़ा कष्ट जो है वो टाल दें। तो चलिए बिना देर किए ये प्यारा सा सत्संग सुनते हैं और इसे अपनी सेवा समझकर आगे ज़रूरतमंद संगत तक ज़रूर साझा कीजिएगा। अपनी तरफ से सेवा ज़रूर करके जाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलते रहिए और ब्लेसिंग्स लेते रहिए। हर हर महादेव। हेलो संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया था और गुरु जी की कृपा से खैर पूरी ज़िंदगी एक सत्संग से बन गई है। रोज़ एक नया सत्संग होता है। गुरु जी रोज़ दिखाते हैं, रोज़ सिखाते हैं, बहुत चीज़ों में अपने दर्शन देते हैं, जिसकी वजह से हम रोज़ ब्लेस्ड फील करते हैं। गुरु जी की वो सफ़ेद और काली तितली मुझे अक्सर दिखाई देती है, मेरे हर काम में, मेरी हर सोच में, मेरी हर चीज़ में दिखाई देती है मुझे। और गुरु जी की वो बड़ी सी तितली मेरी हर जगह आ जाती है मदद करने। जब भी कोई परेशानी होती है वो हमेशा आ जाते हैं। ये दिखता है मुझे, गुरु जी की प्रेजेंस होती है हर जगह। अभी इसी महीने 17 तारीख को मेरा कोर्ट का कुछ काम था और कोर्ट के काम में मैं अपनी गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही लगी भूल गई और उस चाबी पे एक बैग था जिसमें मेरी सोने की चेन थी और गाड़ी में तो खैर बहुत कुछ था, पर मैं वो जल्दी वो गाड़ी की चाबी वहीं लगा के भूल गई। और आप सोचो संगत जी, मुझे 1 घंटे बाद याद आया कि मेरी वो गाड़ी की चाबी गाड़ी पे ही लगी रह गई। मैं वैसे ही भागी वापस पार्किंग की तरफ और पार्किंग में गई। एक्चुअली वो पार्किंग भी नहीं है वहाँ, सिर्फ वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। तो मेरी गाड़ी वहाँ ठीक थी क्योंकि गाड़ी में बहुत कुछ था, मतलब बहुत कुछ, चेन से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो जा सकती थी, क्योंकि गाड़ी की चाबी गाड़ी पे ही लगी रह गई थी। तो अगर कोई गाड़ी ले जाता तो शायद उस चेन से भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो वो पार्किंग वालों ने मुझे गाड़ी की चाबी दे दी, पर जैसे ही मैंने वो पर्स खोला जो चाबी के साथ लगा हुआ था, उसमें चेन गायब थी। ऑब्वियसली मेरी चेन चोरी हो गई थी और मैं और मुझे पता है वो पार्किंग वालों ने ही ली थी क्योंकि चाबी उनके पास थी। तो ऑब्वियसली बात है, उन्होंने उसके साथ वो छोटा सा पर्स था वो लगा होगा, खोला होगा, तो उनकी तो खुशी का ठिकाना रहा होगा कि उनको चेन मिल गई। पर मैं जैसे ही रो रही थी, परेशान हो रही थी ना, तब मेरे मन में नहीं आया कि कितना बड़ा कुछ हो सकता था। मैंने जैसे ही मैं रो रही थी और मैं सबसे चिल्ला के मदद मांग रही थी, वैसे ही मैंने बहुत बड़ी गुरुजी की वो बटरफ्लाई देखी और उस चीज़ ने, आप मानोगे, मेरा दुख एकदम से ना आधा कर दिया। मतलब मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं कितना बड़ा दुख आता मुझ पे। मतलब मैं बिल्कुल खाली हो जाती शायद फिनेंशियली अगर वो चेन की जगह मेरी गाड़ी चली जाती, और शायद चली भी जाती ना, क्योंकि चाबी तो वहीं लगी रह गई थी। तो संगत जी, मेरे को गुरुजी ने बहुत बड़ा कुछ होने वाला था जो गुरुजी ने बहुत छोटे में टाल दिया। फिर भी गुरुजी ने मुझे कहा भी, मुझे मन में मुझे वो आवाज़ आ गई कि वो चेन नहीं मिलनी, जाने दे पुत्र, तुझे बहुत आगे मिलना है, तो छोड़ दे ये सब। फिर भी खैर मैंने कि चेन मेरी खोई है, मैंने उसकी एक कंप्लेन करा दी और
फिर मैंने उसके बारे में बाद में पता तो नहीं किया, क्योंकि मुझे तो पता ही है नहीं मिलनी थी। और जहाँ से वो खोई थी, मेरी खैर पहले गलती थी कि मुझे उस छोटे से पर्स में अपनी चेन डाल लेनी चाहिए थी, पर वही पता नहीं क्या होना था जो कि कम में कट गया। और गुरुजी की प्रेजेंस वहाँ होना ना, मुझे यकीन हो गया कि कुछ बहुत बड़ा होना था। उससे पहले एक बार मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, मतलब 888 थी जिस दिन जो डेट पड़ी थी, उस दिन पता नहीं क्या करा रखा है किसी ने कि बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं मेरे ऊपर, मेरे और मेरे बच्चे के ऊपर। और फिर भी गुरुजी के होते हुए वो बहुत कम में निकल जाती हैं। मैं अपनी गाड़ी से गिरी और गाड़ी का हैंडल सीधा मेरे चेस्ट के अंदर, मतलब वो इतना ज़्यादा बुरी तरीके से मुझे लगा कि मुझे पूरा चेस्ट मेरा पूरा नीला हो गया। पर फिर भी बोलते ना, एक माँ को अपने लगने से ज़्यादा अपने बच्चे की फिक्र होती है, तो मैं अपने बच्चे को देखने लग गई। मतलब मेरा दर्द तो उस टाइम गायब ही हो गया। मुझे ऐसा लगा कि पहले मैं अपने बच्चे को देखूं। बहुत बहुत शुक्र है गुरुजी का, तब भी मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। मुझे जो लगी, पर वो गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि गुरुजी ने वो मैं जो उस चीज़ के लिए मुझे डॉक्टर तक को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जबकि मैंने ऑनलाइन जो देख रही थी मैं सिम्टम्स, और वो जो चेंज हो रहा था मेरा, वो कलर्स और वो सब, वो सब चीज़ें तब होती है जब आपकी पसलियाँ टूट जाती हैं। तो मुझे खैर वो मेरी चीज़ हफ्ते भर में हील हो गई, सिर्फ गुरुजी की मदद से, सिर्फ उनके सिमरन से, सिर्फ उनके पाठ से। बहुत डिफ़िकल्ट फेस में हूँ संगत जी, पर गुरुजी हर बार मुझे बताते हैं कि देख बेटा, अपना ध्यान रख, अपने बच्चे का ध्यान रख, अपने पैरों पे खड़ी हो। हर बार बताते हैं, हर बार समझाते हैं। ये मैं ही हूँ जो हिम्मत अभी नहीं कर पा रही, पर मुझे पता है गुरुजी हमेशा मेरे साथ है। गुरुजी ने कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ, सब दुनियावी सुखों से नवाज रखा है। फिर भी मतलब मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास कोई कमी है, बल्कि पहले से ज़्यादा ही है शायद। तो मैं इस चीज़ के लिए हमेशा गुरुजी को शुक्राना बोलती रहना चाहती हूँ। बहुत इंस्टेंस होते हैं गुरुजी के, बहुत कुछ गुरुजी ने मेरा सपने में काट दिया है। बहुत शुक्राना करती हूँ मैं उस चीज़ का। जैसे गुरुजी रखे, जैसी मर्ज़ी गुरुजी की, मैं वैसे चलना चाहूँगी अपनी ज़िंदगी में। गुरुजी बस अपना मेर भरा हाथ मेरे पे बनाए रखना, मेरे बच्चे पे बनाए रखना गुरुजी। आपकी कृपा के बिना तो कुछ नहीं है हम गुरुजी। बहुत डर लगता है, अब ऐसा लगता है कि गुरुजी नहीं रहेंगे या उनका साथ नहीं रहेगा तो मैं तो ख़त्म ही हो जाऊंगी। इसलिए प्लीज़ संगत जी, आप गुरुजी पे पूरा भरोसा कीजिए। देखना मिरेकल्स एक्चुअली होते हैं, और गुरुजी करते हैं वो मिरेकल्स, और हमें दिखाते हैं कि देख क्या हो सकता था और क्या हुआ है, कितना ज़्यादा हो सकता था और कितना कम हुआ है। शुक्र मनाना है हमें हर सिचुएशन में, शुक्र और जब हम शुक्र मनाते जाते हैं ना, तो वो जो लोग हमारा बुरा करने पे तुले रहते हैं ना, वो एक्चुअली वो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ है। मुझे लगता है हमें 1 मिनट भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा क्या हो गया, हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि हमारे साथ तो खुद महाशिव है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ है। मुझे बहुत सारी चीज़ों में गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है, करा ही रहे हैं, और मुझे पता है आगे भी कराते रहेंगे। मैं तो नज़रें भी नहीं मिला पाती गुरुजी के स्वरूप से। मेरे को तो अपने आप में इतनी शर्म आती है। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए होंगे मैंने, जिनको गुरुजी बहुत कम में कटा रहे हैं। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करना चाहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आप हमेशा अपना साथ बनाए रखना। आपके साथ के बिना कुछ भी नहीं हूँ मैं। थैंक यू संगत जी, आप लोगों ने मेरा सत्संग सुना। आप प्लीज़ इस चीज़ को लागू कीजिएगा अपनी लाइफ पे भी। सिर्फ गुरुजी पे भरोसा कीजिए, देखना वो बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मुझसे कोई गलती हुई हो सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी।
गुरु जी। तो संगत जी, देखा आपने किस तरीके से गुरु जी हर पल हमारी रक्षा हर कदम पे करते हैं। तो सच्चे मन से बस जुड़ने की ज़रूरत है। जाने से पहले हमारे फेसबुक पेज ऑफ मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करके जाइएगा, ताकि आप तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स हर रोज़ पहुँचती रहें और गुरु जी आपको और आपके परिवार को भी ब्लेस करते रहें। अब मैं चलती हूँ संगत जी, आपसे मिलूंगी गुरु जी के नए सत्संग के साथ, नई महिमा में। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का आपका शुक्राना।